श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जिससे हमारा राग और द्वेष नहीं होता, अर्थात जो मुझे अपना नहीं लगता, उसका कष्ट भी यदि हम अपनी आँखों से देखें तो अच्छा नहीं लगता। जैसे अपने परिवार का कष्ट तो बुरा लगता है, उसमें ममता है, पर एक कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, कोई तुम्हारे सामने उसे बुरी तरह से मार रहा हो और वो चिल्ला रहा हो और आप मार रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों कि अंतःकरण का स्वभाव है, दया सबके अंदर है, पर जिसको क्रोध आ गया, जिसका उस जीव से नुकसान हुआ है, वो जब मारता है तो उसे दया नहीं आती। मान लो कुत्ते ने आपका कोई नुकसान कर दिया, फिर आप उसे मार रहे हैं, तो उस समय दया दब जाती है, पर वैसे देखेंगे तो दया आएगी। जबकि उस कुत्ते से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ममता नहीं है, मेरा नहीं है, फिर भी दया आती है। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि कुछ कष्ट ममता न रहने पर भी होंगे। देह के साथ ममता न रहे, ज्ञान हो जाए तो भी शरीर का कष्ट होगा, पर यदि मेरा है तो ज्यादा होगा। मेरे के दुख ज्यादा होते हैं। मेरे परिवार के कोई हैं तो उनकी बेइज्जती, उनका दुख, उनका फेल होना मुझे ज़्यादा बुरा लगता है। वैसे तो किसी का फेल होना अच्छा नहीं है। इसी तरह से किसी की भी मौत अच्छी नहीं है, पर मेरे लोगों की हो तो ज़्यादा बुरा है, और मेरी तो कहने क्या है, मेरी वो तो बहुत बुरा है। पर जब ये देह भी मुझे मेरा नहीं लगता, ममता चली जाती है, तब भी ये मरेगा, लेकिन दुख बदल जाता है, उसकी गहराई कम हो जाती है। तो कल एक चर्चा की थी कि ये इस शरीर का संबंध आपका जागृत में है, स्वप्न में ये जगत नहीं होता, पर आपका बुद्धिजन्य जगत होता है। अंतःकरण की 3 अवस्थाएं हैं, शरीर की नहीं, अंतःकरण की। एक है जागृतावस्था, एक है स्वप्नावस्था, एक है सुषुप्तावस्था। तीनों के बड़े फर्क हैं। एक है समाधि अवस्था। समाधि अवस्था में भी संसार के सुख दुख नहीं होते, पर समाधि में हमारी चेतना होती है, सुषुप्ति में हमारी चेतना विलय हो गई होती है, समिट गई है। समाधि में हम सजग चैतन्य हैं। इसलिए समाधि क्यों लगानी, ध्यान क्यों लगाना, हम अनुभव कर सकें कि मैं बिना शरीर के संबंध के था और मुझे बिना पदार्थों के वहाँ सुख था। अभी हमें लगता है देह ना हो तो हम होंगे ही नहीं,
देह न हो तो हम मर जाएंगे। अभी हम सुख भोगने के लिए देह में आते हैं। बिना देह में बैठे आप सुख दुख नहीं भोग सकते। एक भी कष्ट बिना देह में बैठे नहीं होगा। देह चाहे कल्पना का हो चाहे पंचभूतों का हो। जागृत में पंचभूतों के देह में बैठते हैं, स्वप्न में अपने ख्याल के बनाए देह में बैठे। देह के बिना दुख नहीं हो सकता। तो देह में आने का कारण भोगों की प्राप्ति। भोग भोगने के लिए हम देह में आए हैं। यदि भोग भोगने का इरादा खत्म हो जाए तो सुख भोगने के इरादे से आते हैं। दुख भोगने को कोई शरीर प्राप्त नहीं करता, पर सुख भोगने के लिए आए तो दुख भी भोगना पड़ता है। इसीलिए गुरुओं ने क्या कहा है कि हम सब जीव सुख को सब चाहे, दुख को चाहे न कोई। सुख को सब चाह रहे हैं, दुख को नहीं। पर यदि देह में सुख के लिए आ गए तो दुख भी हम ही को होगा। दुख तो आने से होगा, शरीर में आ गए, पर कोई भी दुख भोगने के लिए शरीर में नहीं आता। हम इस संसार में सुख भोगने के लिए आए, दुख भी भोगना पड़ता है। मान लो हम स्वर्ग चले जाएं तो सुख के लिए पुण्य करते हैं, पर स्वर्ग में भी कुछ न कुछ समस्या तो होगी। हम जगह बदलते हैं, एक शहर, एक कस्बा, एक देश छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं सुख के लिए, पर वहाँ की दूसरी समस्या है। तो इसलिए जब तक हम देह में आएंगे सुख दुख भोगना पड़ेगा। भोगने के लिए हमारे पास आने जाने के लिए अंतःकरण है। अंतःकरण न हो तो हम न आ सकते हैं न जा सकते। अभी भी अंतःकरण के द्वारा देह में आते हो। अंतःकरण जाता है, देह से चले जाते हो। अंतःकरण नींद में गया, चले गए, जागे देह में आ गए। अंतःकरण जब तक रहेगा देह में आएंगे। अंतःकरण कब तक रहेगा? ज्ञान होने पर भी जले हुए मिंटल की तरह ये काम करता रहेगा। ज्ञान होने पर भी अंतःकरण बाधित हो गया, झूठा लगने लगा, फिर भी रहेगा। निर्वाण होने पर जब ज्ञान के बाद देह छूटेगा तब देह भी न रहेगा, अंतःकरण भी न रहेगा, उसका नाम निर्वाण है। भक्ति शास्त्र कहता है कि हम जन्म लेना चाहते हैं, निर्वाण नहीं चाहते। ऐसा है। मैं आपको नहीं कहता कि आप क्या चाहो, पर ज्ञान मार्गी ये भी कहते हैं कि देह में आओगे तो चाहे कितने भक्त हो, कुछ न कुछ कष्ट तो होगा। आप जानते हैं गुरु नानक देव जी को भी जेल में डाला। 10 गुरुओं में कई गुरुओं को कितने कष्टों से गुजरना पड़ा। शरीर में आएंगे तो होगा। तो ये मत समझो कि शरीर में रहेंगे तो कोई कष्ट न रहेगा। इसीलिए हम लोग मोक्ष को चुनते हैं। मोक्ष के लिए आपको सुमिरन करते करते एक बार उस अवस्था में जाना है जहाँ देह इंद्रियों से संबंध टूट जाता है, साधना द्वारा और समझ द्वारा। साधना से समझ आएगी। अभी हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे और ठीक टाइम पर बंद कर देंगे। बाकी चर्चा ये शाम को करेंगे, क्योंकि हमने वादा किया है तो उसकी पूर्ति हमको करनी है। अब आप जिस आसन में चाहो बैठ जाओ, रीढ़ सीधी कर लो। रीढ़ बिल्कुल सीधी करो और हाथों को जहाँ रखे हैं एक बार अपने शरीर का ध्यान करो। कैसे बैठे हो?
रीढ़ सीधी है कि नहीं, आंखों से नहीं देखना, ऐसे ही मन से देखो। रीढ़ सीधी है, हाथ कहाँ रखे हैं ख्याल करो, और पूरी भीतर से नस नाड़ियों को ऐसे छोड़ दो जैसे कोई सामान रख देता है। भीतर की नस नाड़ियाँ, उंगलियाँ, हाथों की उंगलियाँ, आँखों की पलकें, दिमाग की स्नायु जाल बिल्कुल रिलैक्स कर दो, ढीला कर दो। भीतर ध्यान दो, बाहर की किसी चीज़ की चिंता मत करो। भीतर की जो नाड़ियाँ हैं, नस नाड़ियाँ, स्नायु, उनको रिलैक्स कर दो, शिथिल कर दो, ढीला कर दो। जो कोई पूरे हाथ, पैर, आँखें, दिमाग की नसें ढीली कर देगा, उसके शरीर की पीड़ा निवृत्त हो जाएगी। और ढीला करो, हिलाओ नहीं, ढीला करते जाओ। नहीं समझ में आए तो श्वास भरो, श्वास भर के शरीर को थोड़ा कड़ा करो। श्वास भर के गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह शरीर को तानो, और फिर ढीला करो, श्वास छोड़ दो। फिर श्वास भरो, शरीर को टाइट करो, तान दो गुब्बारे की तरह सारे शरीर को, पूरे शरीर में हवा जाए, और फिर उसे ढीला कर दो। हिलाना डुलाना नहीं है, हाथ यहाँ से वहाँ नहीं करना। जैसे चित्र रखा है, चित्र, शरीर को प्रतिमा की तरह करो। श्वास भरने से शरीर फैलेगा, श्वास निकालने से शरीर सिकुड़ेगा। हर बार शरीर को ज़्यादा ढीला करो, फिर टाइट करो। श्वास भर के पूरे शरीर को, सिर को, पेट को, पीठ को, छाती को, पैरों को, सारे शरीर में हवा भर करके तान दो, और फिर श्वास निकाल दो, शरीर को ढीला कर दो। अब श्वास कम भरो और छोड़ दो। श्वास के भरते में कड़ा मत करो, ख्याल करो कि श्वास भरने पर शरीर कड़ा हो गया। कड़ा करो नहीं, टाइट करो नहीं, श्वास भरो, ध्यान रखो कि शरीर स्वयं कड़ा हो गया। श्वास भरने से ये बैलून, ये गुब्बारा तन गया, और श्वास छोड़ने से ढीला हो गया। करना नहीं है, श्वास भरना है। श्वास भरो और गुब्बारा टाइट नहीं हो ही नहीं सकता। हवा भरोगे अपने आप टाइट होगा, करने की जरूरत नहीं। हवा निकालोगे गुब्बारा ढीला हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं। इसमें हवा भरो और निकाल दो, हवा भरो, निकाल दो। ख्याल रखो शरीर टाइट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, तन रहा है, शिथिल हो रहा है। अब धीरे धीरे कम से कम हवा भरो, हवा कम भरो और हवा निकाल दो, और कम हवा भरो और रिलैक्स करो। धीरे धीरे ढीला करते जाओ, ढीला करते जाओ, कम से कम हवा लो। अब श्वास चाहे जैसी चले चलने, ढीला करते जाओ, ढीला करते जाओ, रिलैक्स कर दो। श्वास की चिंता छोड़ दो। आएगी आने दो, जाएगी जाने दो। तुम्हारा ध्यान शरीर को रिलैक्स करने में रहे, रिलैक्स। जो व्यक्ति शरीर को मुर्दा कर सकता है वो पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जो शरीर को शव कर देता है वह शिव हो जाता है।
जो शरीर को शव कर देगा वह पीड़ा से मुक्त हो जाएगा, वो मृत्यु से भी मुक्त हो जाएगा। जो जीते जी शरीर को मार लेता है, मार सकता है, मरे हुए की तरह कर सकता है, वह लेट के मरते हैं। पहले योगियों को कहते हैं बैठे बैठे शरीर छोड़ देते थे। तुम बैठे बैठे शरीर छोड़ने की प्रक्रिया की प्रैक्टिस करो। शरीर रखा है, शरीर तुमने छोड़ दिया। इंद्रियां हैं, इंद्रियां तुमने छोड़ दी। मन है, तुमने कल्पनाएं छोड़ दी। छोड़ने का काम करो। देह तुम्हारा नहीं है, इंद्रियां तुम्हारी नहीं है, मन तुम्हारा नहीं है, तुम इसके भीतर जाग रहे हो। बहुत अच्छे। शरीर को इसी तरह रखा रहने दो, प्रतिमा की तरह। कपड़े का मोम का बना हुआ पुतला है, ये प्लास्टिक का बना है। शरीर रखा है, पंचभूतों का बना है। तुम पंचभूत नहीं हो। मन अपना काम करता रहे, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। श्वास चलती है, तुम्हारा काम है राम नाम से। जब श्वास आए तो रा से आने दो, जब श्वास जाए तो माँ से लौट जाने दो। रा म। रा से श्वास लीजिए और माँ से छोड़ दीजिए। शरीर को तो छोड़ ही दो, इंद्रियां छोड़ दो, मन छोड़ दो। सिर्फ सुरति रह गई, चेतना रह गई, तो रा से श्वास लेते हैं, माँ से छोड़ रहे हैं। रा म, रा म, रा म। शरीर को मर जाने दो, एक एक अंग को मर जाने दो, सो जाने दो, जड़ हो जाने दो, रिलैक्स होने दो। भीतर के खून को भी जैसे अपने आप चल रहा है। तुमने संबंध छोड़ दिया। शरीर के स्वामी नहीं, शरीर का मैं मालिक नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। शरीर जहाँ का तहाँ रखा है। भीतर के खून के कणों को भी मैंने छोड़ दिया। खून की गति का भी मैं मालिक नहीं हूँ। पूरे शरीर को छोड़ दिया और राम नाम कर रहे हैं। मृत्यु के समय भी राम राम कहते कहते शरीर छोड़ना है। रा म, रा म। अभी से प्रैक्टिस करो। जो प्रभु का नाम लेते लेते शरीर छोड़ जाते हैं वो प्रभु को प्राप्त होते हैं। उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकोगे। प्रैक्टिस अभी करो। रा से श्वास लो, माँ से छोड़ो। राम नाम का स्मरण करते करते प्रभु राम का, अंतर्यामी राम का, निराकार राम का, सर्वव्यापी राम का, तुम्हारे भीतर बाहर बैठे राम का। राम बाहर ही नहीं भीतर भी है, भीतर ही नहीं बाहर भी है। बाहर भीतर एक को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। तुम जिस राम का स्मरण करते हो वो राम बाहर और भीतर है। तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे बाहर भी है। कहीं तुम्हारा मन जाए जाने दो। भीतर बाहर राम ही राम। दिखते नहीं, देख रहे हैं।
प्रभु देखते हैं, दिखाई नहीं देते। वो अंतर्यामी है, चैतन्य है। तुम उनका नाम लो, राम। राम। इस समय तुम मन रहित चेतन हो जाओ। मन कहीं है, कहीं नहीं है। चेतन सब जगह है, ब्रह्म सब जगह है, राम सब जगह है। मन कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी भीतर, कभी बाहर। मन भीतर आ जाता है, मन बाहर भग जाता है, मन यहाँ आ जाता है, मन वहाँ चला जाता है। पर चेतन परमात्मा बाहर भी है, भीतर भी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आप अपने प्रभु को भीतर भी देखो, बाहर भी। क्या देखो? हैं, ऐसा देखो। तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे श्वास के, मन के, सुमिरन के ज्ञाता हैं। वही परमात्मा चेतन सर्वाधिष्ठान है। सारा संसार चेतन में रहता है। राम सब में रहते हैं ये नहीं, राम में सब कुछ है। सारा संसार चेतन में है, चेतन में। और तुम चेतन हो, मन नहीं। तुम चेतन हो, देह नहीं। देह है पर तुम चेतन हो, मन है पर तुम चेतन हो। तुम देह मन बनकर मत सोचो, तुम मन बनकर मत सोचो, तुम चेतन हो। और चेतन के बाहर कुछ नहीं। जैसे आकाश के बाहर कुछ नहीं है, आकाश के बाहर कुछ भी नहीं, सब आकाश के भीतर है। ऐसे तुम्हारे भीतर सब कुछ है। सर्वोत्कृष्ट ध्यान है, सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। तुम्हारे भीतर सब कुछ है। तुम कोई देह नहीं हो जो तुम्हारे बाहर संसार है। देह के बाहर संसार है, लेकिन चेतन के बाहर संसार नहीं है। आकाश के बाहर सारे पेड़, पहाड़, जमीन, आसमान सब, सूर्य, नक्षत्र, तारे, ऊपर नीचे सब आकाश में है, अवकाश में है। ऐसे तुम्हारे ध्यान में सब कुछ है। तुम्हारा ध्यान बाहर भी है, भीतर भी है। तुम्हारा ध्यान अंदर भी है, बाहर भी है। तुम्हारा ध्यान ऊपर भी है, नीचे भी है। ध्यान सब जगह है। वृत्ति सब जगह नहीं है, मन सब जगह नहीं है, चैतन्य सब जगह है। चैतन्य के बाहर कुछ भी नहीं है। 5 मिनट इसी अवस्था में रहिए। तुम्हारे भीतर सब कुछ है। संपूर्ण संसार तुम्हारी स्मृति में है, तुम्हारी चेतना में है। तुम्हें कहीं ध्यान लगाने की, हटाने की जरूरत नहीं। न ध्यान को कहीं से हटाओ, न ध्यान को कहीं लगाओ। सीमित हो तो कहीं लगाओ, सीमित हो तो कहीं से हटाओ। देह को कहीं से हटाना है, कहीं ले जाना है। मन को कहीं ले जाना है, कहीं से हटाना है। पर चेतन को, ब्रह्म को कहाँ से हटाओगे, कहाँ ले जाओगे? बहुत अच्छे। 3 मिनट इसी अवस्था में बैठिए। शरीर बैठा है, तुम सब जगह हो। मन आता जाता है, तुम सब जगह हो। तुम माने आत्मा, तुम माने ब्रह्म, तुम माने चेतन, तुम माने निरंकार, तुम माने ब्रह्म, तुम माने अविनाशी, तुम माने अव्यक्त अनिर्देश्य चैतन्य। देह यहाँ रखा है, मन कभी भीतर, कभी बाहर,
कभी यहाँ कभी वहाँ जाता है। चेतन कौन? जो न आता है न जाता है। हवा चलती है, पेड़ हिलता है, तूफान आता है, बादल चलते हैं, बरसते हैं। आकाश न बरसता है न चलता है। आकाश को पहचानो जरा, आकाश कहीं चलता है? चलेगा कैसे? हवा चलेगी, पेड़ हिलेगा और सब कुछ हो सकता है। बादल चलते हैं, वर्षा होती है, धूप होती है, सूर्य है, पृथ्वी घूमती है। आकाश कहाँ जाएगा? परमात्मा या आत्मा आकाश की तरह है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्या। ये चैतन्य आकाश है। चैतन्य मन नहीं है। मन तो हवा है, मन वायु है, मन चलता है। भगवान ने कहा ये वायु के समान मन भागता है, वायु से भी ज़्यादा तेज चलता है। पर मन के चलने से चैतन्य कहाँ जाएगा? जो चेतन मन से मिल गया है उसे चलने का भ्रम होता है। जो चेतन तन से मिल गया है उसे बैठे होने का भ्रम होता है। चेतन कहाँ बैठा है? चेतन कहाँ चलता है? चेतन को कोई जगह खाली नहीं है। चेतन में ही सब कुछ है। संपूर्ण संसार चेतन में रहता है। चेतन को रहने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। मन को जगह चाहिए, भागता है यहाँ से वहाँ। कौन ऐसा है जिसका मन कभी नहीं चलता? यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। मन के लिए जगह खाली है इसलिए जाता है। ब्रह्म के लिए जगह खाली नहीं है, कहीं नहीं जाता। अब आखिरी बार फिर नाम लेते लेते तुम भीतर भी हो, बाहर भी हो। बाहर और भीतर एक ही चैतन्य है। बाहर और भीतर एक ही निरंकार है। बाहर और भीतर एक ही ब्रह्म है। तुम स्वयं बाहर भीतर हो। तुम भीतर भीतर नहीं हो, तुम बाहर बाहर नहीं हो, तुम बाहर भीतर हो। बाहर भीतर तुम में है। 1 मिनट और फिर छुट्टी। सब कुछ तुम में है। सब चेतन में, सब चेतन में, चेतन बिन नहीं कोय। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोय। गोविंद माने चेतन। सब चेतन है, सब चेतन है, चेतन बिन नहीं कोय। आपको भ्रम है कि और कुछ भी है, और कुछ नहीं है। धीरे धीरे ध्यान करोगे तो पता चलेगा चेतन में संसार समा गया, ब्रह्म में जगत लीन हो गया। मन और यह सब कुछ एक चैतन्य में लीन हो गया। चेतन के सिवा कुछ बचा नहीं। अभी इसी स्थिति में आधा मिनट विश्राम करिए। कहीं ना आओ न कहीं जाओ, न किसी को हटाओ न किसी को बुलाओ, न ध्यान में कुछ लाओ न ध्यान से कुछ हटाओ, न ध्यान को कहीं ले जाओ न ध्यान को लौटाओ। कहाँ से ध्यान को लौटाओगे? तुम ही तो सब जगह हो, तुम में ही सब कुछ है। पर तुम्हारी सोच पुरानी आदत है कि मैं बैठा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं जाता हूँ, मन गया है। तुम मन और तन बनकर सोचते हो। कभी भी तुम अपने को आत्मा माना ही नहीं, चैतन्य माना ही नहीं, ब्रह्म अपने को जाना ही नहीं। नहीं, तुम कहाँ जाओगे? तुम कहाँ से आओगे? कहाँ जगह है? सब कुछ तो चेतन में है, सब कुछ तो ब्रह्म में है। और अब
शांत रहते हुए धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, छोड़ दीजिए। 1.5 दिन और रह गया है। आज शाम की सभा, कल सुबह, कल शाम की। अधिक से अधिक संख्या में लाभ लीजिए। जैसा भगवान अवसर दे, इस सत्य के समझने में, सत्य की याद करने में अपनी शक्ति लगाइए। अपनी बुद्धि को बदलिए, सोचने का नज़रिया बदलिए। सदा तुम आदमी बनकर सोचते हो, मन बनकर सोचते हो, ये समझ बदल लो। ओम शांति शांति शांति।